जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम अंगद यादव है और आज के ब्लॉग में आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज कुछ खास टॉपिक से बात करने वाला हूं और बारिश भी हो रही है, शुरू हो गई है। इधर का मौसम भी बहुत अनुकूल है, बहुत ठंडा है, मतलब ये कह सकते हैं। गाय ज़्यादा हाँफ नहीं रही है, आप देख रहे हैं, बढ़िया से एकदम स्वस्थ खा पी के एकदम बढ़िया से खड़ी हुई हैं। और बारिश हो रही है तो ज़्यादा गर्मी नहीं है, ना ही ज़्यादा उमस है, तो बढ़िया है। तो दोस्तों, मैं आज कुछ खास टॉपिक से बात करने वाला हूँ। आप लोगों के बीच से ही मैंने कमेंट्स को पिक किया है टॉपिक्स को, और उस पर ही बात करने वाला हूँ। तो बहुत सारे भाइयों का ये कमेंट्स था, भाई आपने लोन लेकर स्टार्ट किया है क्या अपना डेयरी फार्म? अगर लोन लेकर स्टार्ट किया है तो क्या प्रोसेस है लोन मिलने का, वो उसके बारे में बताइए। तो भाई मैं आपको बता देना चाहता हूँ नीट एंड क्लीन वर्डों में, मैंने कोई लोन लेकर स्टार्ट नहीं किया, ना मैंने कभी लोन लेना चाहा। हाँ, जब मेरा शुरुआती फेज़ था, स्टार्टिंग फेज़ था, तो मैंने सोचा था कि गवर्नमेंट की कोई स्कीम ऐसी मिल जाए जो उससे कुछ पैसे मुझे मिल जाए और मैं उससे काम अपना थोड़ा सा हेल्प मिल सके और अपना काम स्टार्ट कर दूँ। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ना ही कुछ था। तो हाँ, पर्सनल लोन के लिए लोग बोलने लगे थे, बैंक वाले ने तो 12 से 14% पे पर्सनल लोन दे रहे थे, तो मैंने उसको मना कर दिया। तो फिर मैंने लोन लेना नहीं चाहा कभी। और हाँ, ये फार्म का स्टार्ट करने में और ग्रो करने में इसमें सबसे ज़्यादा मेरे पिताजी का और मेरा योगदान रहा, और इसमें किसी का योगदान नहीं है। तो ये फार्म मेरे पिताजी और मेरे ही मतलब बदौलत चलता है, ये कह सकता हूँ मैं, और इसमें कोई किसी का योगदान नहीं है। और रही बात लोन का, तो भाई अगर आप लोग अपना डेयरी फार्म स्टार्ट करना चाहते हैं और सोचते हैं कि लोन लेके स्टार्ट किया जाए, तो मेरा उस पर कुछ राय है, सजेशन है, अपने अनुभव के हिसाब से देना चाहूँगा। अगर मेरा सजेशन अच्छा लगे तो अच्छी बात है भाई, अगर बुरा लगे तो आप बुरा मत मानना, आप मुझे सिखा सकते हो, क्योंकि मैं भी अभी लर्निंग फेस में हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं जो भी बोल दूँगा वो लकीर हो जाएगी, पर क्या है, मैं अपने अनुभव के हिसाब से जवाब देता हूँ। तो मेरा मानना ये है, मेरा अनुभव ये है दोस्तों, अगर आप अपना फार्म जो है, अगर आपके पास पैसे नहीं है, अगर आप अपना फार्म लोन लेके स्टार्ट करना चाहते हो, तो मेरे हिसाब से लोन लेकर फार्म स्टार्ट तभी बेहतर होता है जब हमारा कोई बैंक या फाइनेंशियल सपोर्ट करने वाला बैंक में अच्छा होता है, मतलब बढ़िया होता है। अगर हमें कोई बढ़िया फाइनेंशियल सपोर्ट करने वाला हो, अगर बैंक में कोई मोटिवेट करने वाला है, तो हम काम को अगर लोन लेकर करते हैं तो हमें अच्छा लगता है, क्योंकि फ्यूचर में कुछ भी हमारे फार्म पे होता है और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो हमें बैक सपोर्ट मिल जाएगा, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, हम स्टैंड कर जाएंगे। लेकिन अगर आप मान लो वहीं पे कुछ भगवान करे ऐसा फ्यूचर में आपके साथ ना हो, लेकिन भाई जैसा हम सोचते हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं होता है। मान लो अगर आपने अपना फार्म स्टार्ट किया, लोन लेकर स्टार्ट किया, अगर आपका कोई बैक फाइनेंशियल सपोर्ट करने वाला नहीं है, आपने जो भी पैसे 2-4 गाय लाए हैं, अगर आप ऐसा सोच के स्टार्ट किए हो कि दिन का 1000-2000 रुपये आएगा तो मैं लोन का EMI भर लूँगा और अपना फार्म ग्रो कर लूँगा, तो भाई ऐसा बहुत कम ही चांस है कि हो जाए। अगर आपका कोई बैक सपोर्ट करने वाला नहीं हो, पीछे से फाइनेंशियल सपोर्ट करने वाला नहीं हो, तो अगर आप लोन लेते हो, मान लो कुछ आपके फार्म पे हो जाए, अनहोनी हो जाए, कोई गाय बीमार पड़ जाए, जितना आप दूध सोचते हो उतना दूध ना हो, तो फिर क्या होगा? फिर आपके फार्म पे 1000 से 2000 जो आप सोचे हो अगर वो नहीं आए तो फिर क्या होगा? अगर हम कोई हर चीज़ के हर पहलू के 2 सिक्के होते हैं, हर पहलू के, तो हमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों लेके चलना चाहिए। तो मेरे हिसाब से अगर हम अपना लोन अगर लेके स्टार्ट करना चाहते हो, तो मेरा एक ही सजेशन होता है कि अगर आपको कोई बैक सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट करने वाला अच्छा है, तो आप अपना लोन लेकर स्टार्ट करिए डेयरी फार्म, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका कोई बैक सपोर्ट नहीं है, फाइनेंशियल सपोर्ट करने वाला नहीं है, और आप अकेले हो, अपना फार्म स्टार्ट करना चाहते हो, आपके पास पैसे नहीं हैं, तो भाई कभी लोन के पीछे मत भागना, बर्बाद हो जाओगे। मैंने ऐसा नहीं कि मैं अपना ऐसे ही खुद की एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, मैंने कई सारे फार्म देखे हैं, मैंने बहुत जगह विजिट किया है, ऐसे फार्म को मैंने उजड़ते हुए देखा है, जो डेयरी अपना लोन लेके 8 से 10 लाख रुपये लोन लेके बड़ा सा सेट बना के 4-5 गाय शुरुआत में ही ला दिए। फिर फार्म पे कुछ ऐसा हुआ कि वो फार्म का अपना EMI नहीं भर पाए, किस्त नहीं भर पाए, और सारा फार्म बेचना पड़ा, गाय बेचनी पड़ी, खुद बर्बाद हो गए, और ये पैसे भी नहीं चुका पाएंगे बैंक के, और बैंक आपके पीछे पीछे भागे। तो ऐसा सर दर्द हम युवा जो है ऐसे ही बेरोज़गार हैं, हमारे पास ऐसे ही बहुत सारे दर्द हैं और दर्द नहीं लेना चाहते हैं। अब तो इसीलिए आप अपना दर्द मत बढ़ाइए। अगर आप अपना फार्म स्टार्ट ही करना चाहते हो, आपके पास फाइनेंस नहीं है, तो आप कहीं से भी 1 लाख रुपये, 1.5 लाख रुपये का जुगाड़ करिए और उसमें ही अपना काम स्टार्ट करिए ना यार। हो सकता है, होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। अगर आपके पास 1 ही लाख रुपये है, तो आप अपना शुरुआत फेस में 1 गाय लाइए, इतना बड़ा सेट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप देख रहे हो। और हाँ, मैं आपको बताता हूँ, ये मैंने सेट अभी मैंने रिसेंटली बनवाया है, ज़रूर नहीं ये मैंने पहले नहीं बनवाया था, मैंने ये सेट 8 महीने बाद, 7 महीने बाद बनवाया है। ये तो अभी 1 महीने बना, पीछे ना 2 महीने, इसके पहले मेरा जो छोटा सा सेट था 14 बाई 18 के एरिया में था, मैंने 40,000 रुपये उसमें 45,000 रुपये इन्वेस्ट किया था सेट में।
और मैंने शुरू में बस 2 गाय लाया था। तो मेरा देख लो खुद भाई, मैंने जो मेरा अनुभव किया था, जो मैंने काम किया, मैं वही बताता हूँ। तो यही था मेरा सेट जो है, ये 14x18 का बना हुआ था पहले। ये छोटा था, उसी साइड था, गाय उसी में बनती थी। ये जो इतना बड़ा मैंने बनवाया था सेट, ये तो मैंने अभी बनवाया है। तो मैंने सोचा बढ़ाना चाहिए, तो मैंने बढ़ाया। मैं गाय बढ़ाऊँगा क्योंकि मुझे थोड़ी सी दूसरे की प्रॉब्लम है, इसलिए गाय नहीं बढ़ा पा रहा हूँ। तो देख रहे हैं। हाँ, तो यही था कि अगर आपके पास कोई बैक सपोर्ट करने वाला है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोन लेकर काम स्टार्ट करना है तो करिए ना यार। आप नहीं करेंगे तो कब करेंगे। तो अगर आपके पास कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, फाइनेंशियल सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, मोटिवेट करने वाला पीछे कोई नहीं है, तो भाई अगर आप अकेले हो मेरी तरह, तो भाई कहीं से 1 लाख रुपये 1.5 लाख रुपये की जुगाड़ करो और एक गाय लेकर आओ और एक बम्बू का सेट वगैरह बनाओ, उससे ही काम स्टार्ट करो। देखो शुरू में हम क्या है, अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं एक गाय से और कोई 4 गाय ला के स्टार्ट, दोनों लोग अगर बराबर चलते हैं तो ऐसा नहीं कि आप एक गाय लाकर पीछे रह जाएंगे उनसे और वो आगे बढ़ जाएंगे, कोई ज़रूरी नहीं है। क्योंकि सीखना उन्हें भी है, सीखना आपको भी है। तो हम शुरुआत में एक ही गाय से सीखते हैं और अपने फार्म को धीरे धीरे ग्रो करते हैं। धीरे धीरे ग्रो करने में जो मज़ा है भाई, वो एक गाय ग्रो करने में नहीं है। अगर आप क्लैप्स हो जाते हो तो काफ़ी नुकसान उठाना पड़ेगा, और आप धीरे धीरे ग्रो करोगे तो क्लैप्स होने के बहुत कम चांस है और आप ग्रो कर जाओगे। तो यही था मेरा कहने का मतलब कि अगर आपके पास कम पैसे हैं, कम बजट में भी अपना काम शुरू करिए। अगर आप करना ही चाहते हो तो एक गाय लाइए, उसको देख रेख करिए, उसको मॉनिटर करिए, उससे सीखिए और धीरे धीरे ग्रो होइए। उसमें धीरे धीरे फिर पैसे कहीं से धीरे धीरे इन्वेस्ट करिए, आप अच्छा ग्रो करोगे, मेरा ये मानना है। अगर आप करना ही चाहते हैं फार्म तो भाई यही सजेशन है मेरा। आप समझ गए होंगे मेरी बातों को। और हाँ, कुछ भाइयों का कमेंट्स था कि भाई आपका जो फार्म है आपके घर से कितना दूर है। तो भाई मेरा फार्म जस्ट 20 मीटर की दूरी पे है। ये मैं अपने फार्म पे खड़ा हूँ। ये सामने जो आपको घर दिख रहा है, आपको कभी मैं अपना घर दिखाऊंगा, ये सामने जो घर दिख रहा है ये मेरा ही घर है। तो आप समझ सकते हैं, बाहर से आपको दिखा दूं तो भाई वो जो गाड़ी दिख रही है वो मेरा घर है वहाँ पे। और ये जो रोड है ये सीधे गंभीरपुर मार्केट से अंदर आया हुआ है, 100 मीटर अंदर में मेरा फार्म है। और बाहर से कुछ फार्म का मेरा स्ट्रक्चर ऐसे दिखता है, आप देख रहे हैं। तो उम्मीद है भाई मेरी वीडियो को समझ में आया होगा। अगर अगर मेरे से कुछ गलत वर्ड्स निकले हों तो उनको माफ़ करना। अभी मैं भी लर्निंग फेज में हूँ, इतना कोई ज़्यादा अनुभव नहीं है, तो माफ़ करना। और वीडियो अगर मेरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपके सब्सक्राइब करने से यार मुझे मोटिवेशन मिलता है और स्टैंड ऐसा नहीं लगता कि मैं अकेले हूँ, मेरे पीछे बहुत सारे लोग हैं, ऐसा मुझे फील महसूस करता हूँ। तो भाई बस एक ही सब्सक्राइब चाहिए यार, वो कर दिया करो यार प्लीज़। और रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना भाई। और इधर बारिश हो रही है, बारिश में भीग रहा हूँ, भीग की वीडियो बना रहा हूँ। और इधर मेरी गाय है सब। अपनी वीडियो को एंड करना चाहूँगा और आप लोग भाई ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाइए। और बहुत कम समय में बहुत सारा प्यार मिला, ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे यहाँ पे खड़ा होकर कुछ भी बोल रहा हूँ। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से ही, आशीर्वाद की वजह से ही बोल पा रहा हूँ। इतना कॉन्फिडेंस आप लोगों ने ही दिया है मुझे। तो मैं सोचता हूँ कि कोई भाई मेरे जैसा फंसे ना यहाँ पे आके। और अगर कोई काम अपना स्टार्ट करना ही चाहता है तो करे ना यार स्टार्ट, अब नहीं करेगा तो कब करेगा। तो भाई मेरा यही मानना है कि आप अपना काम छोटे स्तर से करिए, परेशान मत होइए। परेशान होने से कोई मतलब नहीं है। आपके पास पैसे नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं कि आपका काम स्टार्ट नहीं होगा। बस आप छोटे लेवल से स्टार्ट करिए, गट्स रखिए कि हाँ मैं कर लूँगा, तो यार बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। और बाकी हम जैसे लोग आपके साथ रहेंगे हमेशा। कोई भी दिक्कत आती है तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में कोई भी सवाल हो तो आप पूछिए, मैं उसका जवाब देने के लिए हमेशा रेडी रहता हूँ। तो बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।